हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप। आज हम बात करने वाले हैं पेरिफेरल थ्रोम्बोक्टोमी के बारे में, जिसमें हम मैकेनिकल थ्रोम्बोक्टोमी जो करते हैं न्यूरो में, वैसे ही ये पेरिफेरल मैकेनिकल थ्रोम्बोक्टोमी होगी, लेकिन नहीं पेरिफेरल में। जब भी हम डीवीटी का कोई पेशेंट लेते हैं तो डीवीटी के पेशेंट में हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी थ्रोम्बोस बचा है विनस में, तो उसको हमें खींचना पड़ता है और उसको हम निकाल लेते हैं और आर्टरी को 1 या 2 दिन के बाद थ्रोम्बोलाइज करके वापस चेक एंजियो के लिए लेना पड़ता है। लेकिन इस जो मशीन है, ये जो एंजियोजेट मशीन है, जो नया ही मार्केट में लॉन्च हुआ है, उसके थ्रू अपन ये जो पेरिफेरल थ्रोम्बोक्टोमी है 1 दिन में अपना हो सकता है और एक ही ऑन द स्पॉट टेबल पे आपको रिजल्ट मिलेगा। पूरा थ्रोम्बोस हम सक्शन कर सकते हैं। तो इस मशीन के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। ये मशीन जो होता है, ये एंजियोजेट है, ये मशीन आता है। इसमें जो प्रॉपर जो मैकेनिज्म रहेगा वो रहेगा, जैसे कि अपना एस्पिरेशन कैथेटर होता है वैसा ही कैथेटर आएगा जो हम विनस सिस्टम में डालेंगे और उसके थ्रू, मशीन के थ्रू वो हम उसको खींच लेंगे। तो ये मशीन में पहले जो बात होती है वो बात होती है कि पावर केबल। इसका एक पावर केबल आता है जो हमें पावर केबल को लगाना है, जो हम किसी भी स्विच में लगा सकते हैं। उसके बाद जो रहेगा उसका रहेगा स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर के लिए ये जो मशीन है उन्होंने पीछे दे दी है। पावर केबल लगाने के बाद यहाँ पे एक बटन आता है जो ग्रीन स्विच है, इसको हमें ऑन करना है। ये जैसे ही ऑन हो जाए मशीन अपनी चालू हो जाएगी। जैसे ही हम पावर स्विच ऑन कर देंगे, यहाँ का जो लाइट है वो लाइट चालू हो जाएगा। ये लाइट चालू हो जाने के बाद हमारे जो ये पावर केबल यहाँ पे दिया, पावर विंडो जो दिया है उन लोगों ने, यहाँ पे आपके कंसोल पे आके पावर को ऑन करना है। जैसे ही आप पावर ऑन कर दोगे, ये जो आपका मॉड्यूल है, मॉड्यूल जो है जिसमें हम कैथेटर अटैच करने वाले हैं, वो जब चालू हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो कैथेटर है, यहाँ पे आपको 2-3 नॉब दिखाई देंगे, जहाँ पे हम कैथेटर को इंसर्ट करेंगे। जो उसका कोड आता है वो कोड यहाँ पे हम डाल देंगे। अभी हम आपको एक डेमो बता रहे हैं। डेमो के लिए एक कैथेटर है, डेमो कैथेटर है, जो अभी हम आपको डेमो करके बताएंगे। तो ये डेमो कैथेटर पे कनेक्टर जो है, यहाँ पे एक बार कोड है, जो बार कोड है और ये उसका हैंडल है। तो इसको हम जो है इस स्विच में जो है वो हम उसको ऐसे लगा देंगे। ये इजी प्रोग्राम है, जैसे ही डालोगे वो अंदर चला जाएगा और अंदर चले जाने के बाद ये जो कैथेटर है ये तो पेशेंट में जाएगा बेसिकली। तो इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि डेमो कैथेटर है। उसके बाद एक लाइन दी हुई है, ये लाइन को हम यहाँ पे रखेंगे, जो यहाँ पे ये फिट हो जाएगी इसके साथ। और इसका एक कनेक्शन है, जो हमारा कनेक्शन जाएगा, जो हमने 1000 यूनिट का जो बैग लिया है उसमें वो चला जाएगा और वो वहाँ पे रहेगा। इसके बाद ये जो बटन दिया है, इस बटन के साथ जैसे ही हम दबाएंगे तो पूरा असेंबली अंदर चला जाएगा। दोस्तों, ये जो कैथेटर है, यहाँ पे एक पंप है जो ये पंप करेगा और इसके वजह से जो अपना पेशेंट है, पेशेंट के अंदर से थ्रोम्बोस वापस आ जाएगा। अभी हम इसको बंद कर रहे हैं तो ये आगे चला जाएगा। ये जो कनेक्शन है ऊपर से वो अलग हो जाएंगे, ये लगा रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे एक मैसेज आएगा, जैसे क्लोजर ड्राइविंग कैथेटर AVX। ये जो कैथेटर की डिटेल्स है आपको यहाँ पे दिखाई देगी और यहाँ पे आपको पूरा उसका कंसर्न थिंग जो है, समबर कैथेटर टिप इन सलाइन प्राइम कैथेटर फॉर 10 सेकेंड्स, ये मैसेज आपको यहाँ पे आएगा। प्राइम यानी हमको सिर्फ जो कैथेटर है उसको फ्लश करना है, जो भी सिस्टम में एयर है वो वहाँ से निकल जाए। यहाँ पे आपको 10 सेकंड दिखाई दे रहा है। ये 10 सेकंड जैसे मैं फ्लश करूंगा तो इनका कहना ऐसा है कि 10 सेकंड में अंदर जितना भी बबल्स होगा, एयर बबल्स, वो वहाँ से निकल जाएगा। अभी हमको फुट पैडल पैक करके जो अपना किडनी ट्रे में हमने ले लिया है और हम फुट पैडल को ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 10 सेकंड तक यहाँ से पूरा कैथेटर फ्लश होगा। जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है यूनिबैग 1000 का, उसमें से ये पूरा एयर निकल जाएगा। जैसे ये 10 सेकंड हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इसके लिए हमें बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारा ये जो कैथेटर है पेशेंट में यूज़ करने के लिए रेडी हो गया है। यहाँ पे एक पोर्ट दिया है, यहाँ से 3-5 वायर स्टिप वायर चला जाएगा, जिसपे ऊपर कैथेटर चला जाएगा। और जब भी ये चला जाएगा तो यहाँ पे रेडी बोल के एक मैसेज आया है, जो हमें स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, रेडी और थ्रोम्बोक्टोमी वॉल्यूम, यानी हमने जितना ब्लड खींचा है वो वहाँ पे दिखाई देगा सीसी में, जो हम करेंगे। अब डेमो है तो हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे हम इसको पानी में डाल रहे हैं और यहाँ पे हम पेडल खींच रहे हैं। तो ये जो कैथेटर है अभी जो है सक्शन के लिए रेडी हो गया है। तो मैं जैसे ही इसको करता हूँ तो टाइमर भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, 4-5 कितना सेकंड मैं कर रहा हूँ। उसके साथ यहाँ पे वॉल्यूम जो मैंने निकाला है वो दिखाई देगा और जो वॉल्यूम मैंने निकाला है वो इस बैग में आपको ब्लड के साथ क्लॉट भी आ जाएगा, तो इस व्यू में आपको दिखाई देगा। अभी हमने 17 cc कॉन्ट्रास्ट ब्लड निकाला है एज
एक्टिवेशन का अगर होता तो। और यहाँ पे ग्रीन जो लाइट हो रेडी का लाइट होता है और 17 सेकंड तक हमने इसको चलाया है। अभी ये जो कहते थे भैया, हम इसके साथ एक्टिलाइज भी कर सकते हैं। इसके लिए कनेक्शन नया आएगा, आपको एक वाई कनेक्टर लगेगा जो इस ट्यूब में हम डालेंगे, इस यूनिबैग में डालेंगे, और दूसरा जो होगा 100 ml जो है वहां पे हम एक्टिलाइज यूज करेंगे। अगर जब आप एक्टिलाइज यूज करेंगे तो दोनों को कनेक्शन करने के लिए एक वाई कनेक्टर आता है, वो वाई कनेक्टर के साथ ही हम एक्टिलाइज के साथ हमें ये वाई कनेक्टर यूज करना पड़ेगा, जो कि एक केबल जो जाएगा यहाँ पे जाएगा और दूसरा यहाँ पे जाएगा, जो हम आपको अभी बताएंगे। लेमैन में वाई कनेक्टर कहा था, इसको पावर पल्स केबल भी बोलते हैं, जो हम दोनों के इसमें चला जाएगा। और जो है यहाँ पे 2 स्विच आएंगे, जिसको हम जब भी कनेक्ट करेंगे तो इसको हमको ऑफ करना पड़ेगा, ये दोनों को हमको ऑफ करना पड़ेगा। इन लोगों ने 2 कनेक्शन दिए कि आपको पता चले कि कौन सा आपका जो एक्टिलाइज में जा रहा है और कौन सा नॉर्मल सलाइन में जा रहा है। जब प्रोसीजर हो जाएगी, आपको यहाँ पे ये बटन को दबाना है, तो जो भी आपका हमने जो अंदर डाला था कैथेटर वगैरह उसको हम निकाल सकते हैं। ये आपको यहाँ से इसे निकाल लेना है, जो है ये आप निकाल सकते हो, इसको निकाल सकते हो, ये भी केबल आ जाएगा और आप उसको बंद करके वापस रख सकते हो। दोस्तों, आपको ये वीडियो एजुकेट का वीडियो कैसा लगा ये आप हमें मैसेज करके बता दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और आपके जो मेडिकल फ्रेंड है जिनको इनके बारे में जानना है, कैथलैब के बारे में, तो उनको आप सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल दीजिएगा। थैंक यू।